नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। किसान भाई, ये तीनों वैरायटियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें 2 मोटे धान की हैं और एक आपकी बासमती धान की है, लेकिन तीनों हाइब्रिड हैं। तीनों की यदि हम पैदावार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैदावार देकर जाती हैं और सबसे कम समय में पक जाती हैं। यदि हम इनकी बिक्री की बात करें, इनका जो धान होता है वो मंडी में सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे पहले बिक जाता है और लगभग अन्य वैरायटी के मुकाबले 20% महँगा रहता है किसान भाइयों। और जो इसमें बासमती हाइब्रिड वैरायटी है किसान भाइयों, इसकी यदि हम रेट की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 4 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मार्केट में बिक जाती है किसान भाइयों। और इसका चावल काफ़ी महँगा रहता है। तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इनके लगाने का सही समय क्या है, इनके लगाने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी नर्सरी कब डालनी चाहिए और इनकी पकने की अवधि क्या है। और पकने के बाद में ये कितनी पैदावार देकर जाती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, आपने बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई होंगी और हज़ारों वैरायटियाँ मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। परंतु कुछ कंपनियाँ नई वैरायटी बनाती हैं और उसे लॉन्च करती हैं। पहले उसका डेमोनेशन कराती हैं, उसके बाद मार्केट में उतारती हैं। परंतु ये मैं जो आपको ये वैरायटी बता रहा हूँ, ये लगभग 2 से 3 साल पुरानी वैरायटियाँ हैं और जो अभी तक भी बड़ी शानदार और बढ़िया उत्पादन देकर जाती हैं। ऐसा नहीं है किसान भाइयों कि मैं आपको नई वैरायटी बता दूँ, नई वैरायटी में आपको फाँस दूँ या आपके लिए कोई भी उल्टी-सीधी वैरायटी बता दूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ प्रत्येक वैरायटी के बारे में मालूम करता हूँ, पूछता हूँ और हर जगह से इसकी नॉलेज प्राप्त करता हूँ। और जब किसान भाइयों किसी भी वैरायटी के बारे में मुझे पूरी नॉलेज मिल जाती है, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको अपलोड करता हूँ किसान। तो किसान भाइयों, अब हम वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये हाइब्रिड बासमती धान की वैरायटी है, जो शक्ति सीड कंपनी की है और ताज के नाम से आती है। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी बन चुकी है किसान भाइयों और जल्दी में ही लॉन्च हुई है किसान भाइयों। इसकी यदि हम तुलना करें तो जो आपकी पूसा बासमती 1509 है, या आपकी 1692 है, 1718 है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बासमती है किसान भाइयों और उनसे ज़्यादा पैदावार देती है। इसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं आती है और कम से कम लागत में किसान भाई ये वैरायटी हो जाती है। यदि किसान भाई हम इसकी नर्सरी डालने की बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के रोपाई की बात करें तो जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं, जब हम जल्दी लगा देते हैं उखाड़ कर तो वो ग्रोथ अच्छी करते हैं, फुटाव ज़्यादा करते हैं और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 36 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो दूसरी जो वैरायटी किसान भाइयों, ये अंकुर सीड की है, अंकुर सोनम के नाम से आती है किसान भाइयों। अंकुर सोनम धान एक इतना फेमस धान है, इतनी अच्छी वैरायटी है, जो किसान इसे लगभग लगा लेते हैं, वो बार-बार लगाते हैं किसान भाइयों। क्योंकि कम अवधि की वैरायटी है और ज़्यादा पैदावार की वैरायटी किसान भाइयों। इसकी बाली लंबी होती है और दानों की संख्या ज़्यादा होती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के हम बुवाई के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी भी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाई। यदि हम बीज दर की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों। किसान भाई हम इसकी नर्सरी की रोपाई की बात करें तो आपकी नर्सरी जब 25 दिन के आसपास की हो जाए तो उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसकी फसल पकने की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। किसान भाई तीसरी जो वैरायटी है किसान भाई, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। ये किसान भाई जेके सीड की है, जो जेकेआरएच 2609 के नाम से आती है किसान भाइयों। इस वैरायटी की यदि हम लगाने की बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई और 20 जून तक डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो आपको इसके लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी डालनी होती है किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 38 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप धान की फसल करना चाहते हैं तो आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी भी लगा सकते हैं। आपको इसकी बम्पर पैदावार मिलेगी यदि आप समय से देखभाल करते हैं, समय से खाद फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको नर्सरी से संबंधित या धान की फसल में कौन-सी खाद डालें, कौन-सी खाद लगाएँ, नर्सरी किस प्रकार से डालें, कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा किसान भाइयों।
यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।